आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। ये किस भंवर में फंसता जा रहा हूं? कहीं कोई रास्ता नजर नहीं आता। आगे तन्नु है और पीछे प्रज्ञा। एक को दूसरे का भला करने से फुर्सत नहीं तो दूसरे को धमकी देने से। एक चुप हो जाती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। कहां जाऊं मैं? मैं जानती हूँ कि आप ऐसे नहीं हो, फिर आप क्यों ऐसे झूठ बोल रहे हो? क्यों आप सबको घर में? रच्चू, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। जब मैं खुद कह रही हूँ कि मैंने वो पैसे चुराए तो तू क्यों नहीं मान रही? और इसमें गलत क्या है? मैं कब तक दूसरों के लिए सोचती रहूं? मेरी भी तो कोई अपनी जिंदगी है ना, मेरे अपने सपने हैं। और सपनों को पूरा करने के लिए कभी कभी शॉर्टकट्स लेने पड़ते हैं ना। दुनिया लेती है तो मैंने लिया तो क्या गलत हो गया? और मैं अभी मेहरा की बीवी, अगर अपने पति के पैसों से कुछ पैसे मैंने बिना बताए ले लिए तो सबको इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? आपको अगर मेरा हक, मेरी चोरी लगती तो आप मुझे सजा दे सकती, लेकिन मेरी माँ को ये सब नहीं पता चलना चाहिए। वो हार्ट पेशेंट है, आप जानते हैं ना, वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। जाकर बोल दो ना दादी से कि तुम नाटक कर रही। और ये भी बोल दो दादी को कि तुम ये नाटक क्यों कर रही? आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया ना? आप जानते हैं आप क्या बोल रहे हैं? अगर दादी से ये कहा कि नाटक कर रही हूँ मैं, तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि क्यों कर रही हूँ। इस उम्र में उनको इतना बड़ा सदमा देने की मुझ में हिम्मत नहीं। अगर आप में है तो जाकर कह दीजिए उनसे सब कुछ, उन्हें कन्विंस कर लीजिए। अच्छा होगा, कम से कम मुझे ये नाटक तो नहीं करना पड़ेगा ना। तुम जानती हो ना दादी दिल से कमजोर है। अगर मैं उन्हें ये बात बताऊंगा तो उन्हें झटका लग सकता है। आपको अपनी दादी की फिक्र है, मेरी माँ की नहीं। दादी, वो क्या है? मैं सोच रहा था कि वो प्रज्ञा की माँ को बुलाना जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी है। तू इसकी साइड क्यों ले रहा है? अरे चोरी की है इसने, इतनी बड़ी चोरी की है, और चोरी करके इल्जाम इसने इंदु पर लगा दिया था। और अब तो इसने अपना गुनाह मान भी लिया है। और जो सच हमें पता चला, इसकी माँ को भी तो पता चलना चाहिए ना। मानती हूँ हमारी तरह उसको भी ये जानकर तकलीफ तो होगी, पर सारी उम्र अंधेरे में रहने से अच्छा है कि एक ही बार सब कुछ सह ले। हाँ? तू एक काम कर, जा इसे बोल दे जाके कि आज फैसला होके ही रहेगा। अरे छोड़िए ना दादी, थोड़े पैसों की तो बात है। बात पैसों की नहीं है, बात है इसके रवैये की। जिस तरह से इसका रवैया हमारे साथ है, पता नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये कोई ना कोई बात हमसे छुपा रही है, और मुझे वो बात जाननी है। वो क्या बात है, वो इसकी माँ के आने के बाद ही पता चलेगा। दादी आप मुझे तो ऐसा लगता है तू भी इसके साथ मिला हुआ, तो सारी बातें जानता है, पर जानबूझ के अनजान तो नहीं बन रहा। आप ऐसी बातें क्यों कर रही है? मैं थोड़ी ना कुछ जान। तो फिर जा पूछ इसे, ये अपनी सच्चाई अभी बताएगी या अपनी माँ के सामने बताएगी? प्लीज माँ सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। आप प्लीज उनसे कुछ मत कहिएगा, प्लीज दादी। तो फिर अभी बता दे अपना सच। दादी आप जैसा सोच रही वैसा कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं छुपा रही। आप क्यों नहीं समझ? ठीक है, मैं बाद में आपको सारा सच बता दूंगी। प्लीज आप माँ से कुछ मत कहिएगा, प्लीज। बोलिए, आप कौन? सर आपका कुरियर आया। कुरियर? जी। थैंक यू। किसका कुरियर है बेटा?
कुछ लिखा नहीं है दादी इस पे, मैं एक मिनट चेक करता हूँ। किसी की मेडिकल रिपोर्ट है। इसकी है? किसकी रिपोर्ट है? ये प्रज्ञा की रिपोर्ट है। क्या लिखा है इसमें? इसमें इसमें लिखा है कि प्रज्ञा प्रेग्नेंट है। दादा ये क्या हो गया? ये गाड़ियाँ आगे क्यों नहीं चल रही हैं? अरे आप ही देखो ना मैडम, आगे पूरा ट्रैफिक जाम है। तुम पहुंचेंगे कैसे? क्या बात हुई होगी जो ऐसे अचानक बुला लिया? कहीं प्रज्ञा ने तो कुछ गलत नहीं किया ना? जो रचना बता रही थी कि प्रज्ञा ने अभी की दादी के साथ अजीब बर्ताव किया। ओह हे भगवान, इस बार कुछ गलत मत होने देना, कुछ गलत मत होने देना। पता नहीं बीजी क्यों फोन कर रहे हैं। हाँ बीजी बोलो। अरे मैंने ये जानने के लिए फोन किया है कि तुझसे पूछ लूं और रात को बुलबुल को कौन सी वाली दवाई देनी है? बीजी मैंने खिला दिया दवाई। दवाई खिला के गई थी? बीजी मुझे पता है, आपके सामने ही खिलाई थी। और आपने ना ये पूछने के लिए मुझे फोन नहीं किया। आपको तो ये पूछना है कि मैं कहाँ तक पहुँची हूँ। मुझे क्या जरूरत पड़ी ये जानने की कि तू कहाँ है? पीछे धीरे, वो सो रही है। जब तू जाते हुए नहीं बता के गई तो अब जानकर मैं क्या करूँ? मैंने तो फोन इसलिए किया था कि तू अपना ख्याल रखना, और हाँ टाइम से घर पर आ जाना। बीजी मैं अभी रास्ते में ही हूँ, इतना सारा ट्रैफिक सामने दिख रहा है, पहुंची भी नहीं हूँ। और अगर देर हो रही होगी तो फोन कर दूंगी। आप परेशान मत हो ना, आप सो जाओ, मैं आ जाऊंगी। ठीक है। दादा कितनी देर लगेगी? क्या मालूम मैडम, ये रास्ता ऐसे ही जाम रहता है पूरा।